अप्रैल और आज हो चुका है आपके राजनीति विज्ञान का पूरा पेपर। कक्षा 12 के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा में राजनीति विज्ञान का पेपर हो चुका है और बिल्कुल जो हमने आपको प्रश्न बताए थे वही प्रश्न आए। इसकी आंसर की के बारे में पूरी बात करेंगे। सबसे सटीक आंसर की आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 2 घंटे 45 मिनट का आपका समय था। 80 नंबर का पेपर था। बिल्कुल जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन आए हैं। तो देखते हैं इसकी आंसर की के बारे में बात करते हैं। सेक्शन ए में आपका पहला क्वेश्चन है, ये मैंने करवा दिया था पहले मॉडल पेपर में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, उसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो उसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। यानी इसमें जो सी आंसर है, इसमें आंसर है वो आपके राइट हो जाएगा। सही इसमें करेक्ट आंसर होगा। यानी 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया गया था। सोवियत संघ उसका उत्तराधिकारी राज्य कौन सा था, तो वो था रूस, यानी रशिया। बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके। सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी राज्य रूस था। उसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन है, 7 दलों का गठबंधन 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है। तो किस देश से संबंधित है, तो वो नेपाल देश से संबंधित है। 7 दलों का गठबंधन जो 7 पार्टी है वो नेपाल देश से ही संबंधित है। उसी के साथ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सभी जो एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी हर से पीडीएफ भी मिल जाएगी। और दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब इसको करना है आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं आपके लिए अच्छा स्टडी कंटेंट लाता रहता हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था रात वाले मॉडल पेपर में ही। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हुबहू यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। मैंने कहा भी था आपको इंपोर्टेंट लगवाया था। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया था। यही क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। और इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब आपके 5वें का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। दोस्तों आपके लिए एक विशेष बात है, यहाँ पर इसके 2 ऑप्शन एक से लग रहे हैं। यहाँ पर इसमें आपको बोनस नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक ही है 11 सितंबर 2001 में। उसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था। आपको बताना है 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन था वो किस देश में आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहते हैं। ये ब्राजील में आयोजित हुआ था। डी आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ब्राजील में आयोजित हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। उसी के साथ आपका छठा क्वेश्चन हो गया। 7वें क्वेश्चन है, भारत में राज्य जो पुनर्गठन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो वो आपकी हुई थी 1953 में। वह आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको 2-3 बार हर मॉडल में क्वेश्चन आपको करवाया है, ठीक है। उसी के साथ भारत में पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, आपको बताना है। पहले चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे। तो भारत में पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। आप काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, बार बार क्वेश्चन करवा रहा था। सुकुमार सेन इसके पहले चुनाव आयुक्त थे। आप आई होप आपके सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो आगे क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर हुए, ये आपको बताना है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर हुए थे, तो वो हुए थे वर्गीज कुरियन। वह आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ 10वां क्वेश्चन है आपके कि गरीबी हटाओ है उसका नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा है वो इंदिरा गांधी की सरकार ने दिया था, यानी इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने ही दिया था। तो इसमें आप सभी का राइट हुआ होगा। उसी के साथ 11 क्वेश्चन है, नामदेव डसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा है। तो वो उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा है, जो कि संविधान के जनक भी कहलाते हैं, उनको कहा है। उसी के साथ 12वां क्वेश्चन है कि 1984 में लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस में कुल कितनी सीटें जो है जीती थी। तो उन्होंने 415 सीटें जीती थी। वह आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बताना है आपके कितने आंसर इनमें ऑप्शन वाले में सही हुए हैं। जल्दी से आपको कमेंट करना है कितने सही हुए हैं। आई होप मैं देखता हूँ आपके कितने सही हुए होंगे। लगभग आपके सभी सही हुए होंगे। इतना भी हार्ड पेपर नहीं था। 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी सेम क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन आए हैं। पहला 1962 में सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। किसने तैनात कर दी थी, तो वो नेता कौन थे उसमें, निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव उसमें उनकी नेता थी। यानी 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु जो मिसाइलें तैनात कर दी थी। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर, कौन कौन से थे। जो जापान के 2 शहरों के नाम आते हैं, मतलब जो परमाणु बम गिराए गए थे वो थे, एक तो था हिरोशिमा, एक था नागासाकी। हिरोशिमा और दूसरा आपके था नागासाकी। सेकंड में आ जाएगा आपके नागासाकी, ठीक है। ये दोनों शहर थे जापान के जहां पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे, एक को 6 अगस्त को और एक को 9 अगस्त को। और अगले क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
तो वो थी सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि पर भारत व जो पाकिस्तान ने 1960 में विश्व बैंक की मदद से हस्ताक्षर किए थे, सिंधु जल संधि वो थी। उसी के साथ आपका अगला चौथा प्रश्न है, वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स का गठन कब हुआ था, किस सन में हुआ था, आपको बताना है। तो वो आपके हुआ था 1975 में। ये क्वेश्चन भी मैंने मॉडल लेवल में करवाया था, तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपके सही हुआ होगा। उसी के साथ पांचवा क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिनांक व सन को अंगीकृत किया गया था, यानी आपको दोनों लिखने हैं। तो दिनांक है आपके यहाँ पर 26 नवंबर, और उसी के साथ आपकी 26 नवंबर इसमें दिनांक आएगी आपके 26 नवंबर, और आपकी 1949 हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को ये जो भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। उसी के साथ छठा क्वेश्चन है, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू किया, किसकी, तो आप लोगों मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया था। मंडल आयोग किस स्थान में आपका आएगा। उसी के साथ अति लघु गुणात्मक प्रश्न इस प्रकार से पूछे थे, वेरी जो शॉर्ट टाइप आंसर टाइप के क्वेश्चन थे वो इस प्रकार से आए थे कि द्वितीय जो महायुद्ध था उसके समय मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, आपको बताना है। मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र दो अलग अलग राष्ट्र थे, मतलब अलग अलग गुट मिले हुए थे। मित्र राष्ट्र में थे आपके ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका, रूस, ये सभी ये मित्र राष्ट्रों में ही सम्मिलित थे, और मित्र राष्ट्रों की उसमें जीत हुई थी। दूसरा है, भारत व बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने वो करवाया भी था। उन्होंने किए थे 1946 में। कब हुई थी, 1946 में हुई थी गंगा जल बंटवारा। इंपॉर्टेंट है, आगे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहेगा। 1946 में गंगा जल बंटवारा में उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, मतलब संधि की थी। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखने आपको। तो स्थायी सदस्य जैसे कि चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान, ये पांचों स्थायी सदस्य हैं। भारत अभी संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मतलब अब तो आपका पेपर हो गया है। सुरक्षा की अंपारिक धारणा के दो पक्ष बताइए। तो इसका आपको राइट आंसर, मतलब इसको आपको अवॉइड करना है। जैसे कि आपके जो मिलिट्री जवान होते हैं उनमें सुरक्षा की धारणा के जो जो दो पक्ष होते हैं वही आपको बताने थे। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। पांचवा क्वेश्चन है, जैविक हथियार संधि यानी BWC सर्वप्रथम कब हुई थी, आपको बताना है। तो BWC सर्वप्रथम हुई थी 1347 में, ठीक है। जैविक हथियार संधि 1347 में हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1347 में। उसी के साथ मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल होता है, तो इसमें साझा इतिहास, साझी संस्कृति, इस प्रकार से मानवता की विरासत में ये शामिल होते हैं तत्व, ठीक है। और कॉमन ऑफ ह्यूमैनिटी में सातवां, भारत में प्रथम 3 आम चुनाव में किस दल का प्रभुत्व रहा था, वो रहा था कांग्रेस का, ठीक है। कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था प्रथम जो 3 चुनाव हुए थे उनमें। और उस क्योंकि वहां पर केंद्र सरकार भी कांग्रेस थी और उसके मतलब उसको सहयोग भी प्राप्त था। भारत के जो आंदोलन हुए थे उनमें गांधी जी कांग्रेस के समर्थक थे, इसी कारण। आपका 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन किस आधार पर हुआ था, तो वो किस आधार पर हुआ था वो भी आपको यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं, 1979 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने किन 2 परस्पर जो विरुद्ध राजनीतिक समूह ने समर्थन किया था। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे काशीराम, जो कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। उसी के साथ आपका 12वां क्वेश्चन है, बाम सेफ यानी जो आता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो वो एक मजदूरों के लिए बना था, तो उसका प्रमुख उद्देश्य था मतलब मजदूरी को दूर करना उसका प्रमुख उद्देश्य था। उसी के साथ आपके लघुतरात्मक प्रश्न कुछ इस प्रकार से आए थे कि शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए उपयोगी क्यों थे, कोई 2 कारण आपको बताने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको आज टेलीग्राम चैनल पर बताया था। अच्छा क्वेश्चन है, यही का सेम क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। आपके मतानुसार गुट निरपेक्षता की नीति में भारत का हित साधन क्या है, कोई 2 तरह का आपको देने थे। मतलब गुट निरपेक्षता ऐसा आपको बताना था कि भारत में गुट निरपेक्ष अच्छा है, इस बात इससे युद्ध से दूर रहता है, बाकी आपको लिखना था। इस प्रकार से सोप थ्योरी का जो है आपको उसको संक्षेप में अर्थ स्पष्ट करना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर बहुत अच्छे से करवाए थे, और आपके हिंदी साहित्य का जो पेपर होने वाला है उसके लिए भी मैं आपके लिए तैयारी करा रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल जो संधि है उस पर मैंने कहा था, और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 2 कारण आपको लिखने हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए थे वही क्वेश्चन बिल्कुल आए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। तो ये रहे आपका पूरा पेपर, और ये चिपको आंदोलन का कारण और परिणाम आपको लिखना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन भी था, जो कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी इनके जो आंसर होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरे मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए सबसे अच्छा स्टडी कंटेंट आता रहता है, और आंसर की वगैरह भी आपको यहीं पर मिलती है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन था, ताड़ी विरोधी आंदोलन भी आपको इसकी सफलता की विवेचना करनी थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन की विवेचना करनी थी। विवेचना मतलब आपको इसमें इस पर थोड़ा वर्णन करना था पूरा, और भारत विभाजन के परिणामों पर आपको लेख लिखना था। रजवाड़ों की विलय पर सरकार के नजरिए पर लेख लिखना था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे 4 नंबर के। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।